बिहार ई न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। वहीं कोर्ट ने आगे एसबीआई से कहा कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी साझा करनी होगी, क्योंकि ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और राजनीतिक पार्टियां अपने रैली के लिए करोड़ों रुपए चंदा कहां से लाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को क्या-क्या नुकसान हो सकता है, 2024 के लोकसभा चुनाव को यह कैसे प्रभावित कर सकता है, तो वीडियो में बने रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे कोई भी बड़ा उद्योगपति इस बॉन्ड की सहायता से किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितनी भी मात्रा में चंदा दे सकता है, बशर्ते वह राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ना तो वह उद्योगपति का नाम सामने आएगा जिन्होंने चंदा दिया है और ना ही चंदा की मात्रा सामने आएगी। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान करने के लिए किया जा सकता है। यह चुनाव से ठीक पहले शुरू की जाती है और सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा यहीं से आता है। साल 2021-22 में बीजेपी 6064 करोड़ रुपए के साथ भारत की सबसे अमीर पार्टी बनी, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की संपत्ति 2021-22 में 805 करोड़ रुपए थी। जब इन राजनीतिक पार्टियों को कौन कितना चंदा देता है, इसकी जानकारी सामने आएगी, तब लोगों को सरकार और उद्योगपति के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता क्यों है सामने आएगी। सरकार ने जितने भी सरकारी विभाग को प्राइवेट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उद्योगपति जितना ज्यादा चंदा इन राजनीतिक पार्टियों को दे रही है, सरकार उन्हें बदले में सारी सरकारी टेंडर भी उन्हीं उद्योगपतियों को दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपति का माफ किया गया है, उनमें से ज्यादातर पार्टियों को चंदा देने वाले ही लोग तो नहीं है। अगर ये जानकारी सार्वजनिक होती है तो जनता जो ये आरोप लगा रही है सिद्ध हो जाती है, तो बीजेपी सरकार पर एक गहरा दाग भ्रष्टाचारी का लगने वाला है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड में संशोधन करके इसकी पारदर्शिता को खत्म कर दिया। 2017 से पहले कानून था 3 साल कंपनी मुनाफा करेगी तभी उसके मुनाफे का 7.5% तक चंदा दे सकती है। अब यही सीमा हटा दी गई है। कंपनियां अब कितनी भी चंदा दे सकती है। कंपनी अपने कर्मचारी को पैसे नहीं दे पा रही है, कंपनी घाटे में चल रही है, पर बैंक से कर्ज लेकर राजनीतिक पार्टियों को चंदा जरूर देंगे वो, और दें भी क्यों ना। हो सकता है इनका सारा कर्ज माफ भी तो हो सकता है। अब किसानों को भी सोचना होगा कि वह भी बढ़ चढ़कर इन राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे ताकि उनका भी कर्ज माफ हो सके। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता आती है तो इसमें दिए जाने वाले चंदों में कमी आएगी और सभी राजनीतिक दलों के पार्टियों के लिए रैलियों के लिए चंदा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। जनता को यह राजनीतिक पार्टियां अपने पैसों से खरीद नहीं पाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट भी करें।